हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक नया टॉपिक। लेकिन उससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि इस टॉपिक के पहले हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौली थ्योरम। दोनों के अंदर हमने एक पाइप का जो है वो पाइप का फोटो बनाया था। ठीक। आज हम जो है वो टंकी की बात करेंगे। इसका क्या टंकी और पाइप बात कर रहे हो? अरे हाँ, इससे पहले हमने पाइप के बारे में बात करी। आज हम जो है इस टैंक के बारे में बात करेंगे। ठीक। तो कहीं ना कहीं अगर यदि पाइप है तो पाइप से हम किसको भरेंगे? टंकी को तो भरेंगे ही सही। ठीक। तो पहले ये बता दो कि कौन कौन भाई लक्स साबुन लगा के टंकी में कूद कूद के नहाया? क्या सर, मजाक कर रहे हो आप भी? अरे हाँ भाई, आज के हमारे टॉपिक का जो नाम है वो यही है, इफ लक्स। इसमें क्या आ रहा है? लक्स। तो लक्स लक्स साबुन लगा के कौन कौन टंकी में कूद के नहाया? आओ फिर बेकार की बात छोड़ के हम टॉपिक की बात करते हैं। चलो ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है इफ लक्स जो है वो क्या होता है कि ये एप्लीकेशन है बर्नौली थ्योरम का, जैसे कि हमने कल वेंचुरी मीटर पढ़ा था, वो भी एक एप्लीकेशन ही था बर्नौली थ्योरम का। ठीक है। ये जो है वो आइडियल फ्लूइड के लिए ही वैलिड है। आइडियल फ्लूइड के बारे में बताया था मैंने आपको, कई बार बता चुका हूँ कि वो इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है। वो नॉन विस्कस होता है और उसके जो पार्टिकल है वो इरोटेशनल होते हैं, मींस वो रोटेशन नहीं करता है। ठीक। तो ये होता है हमारे पास आइडियल फ्लूइड। अब मैंने यहाँ पर क्या बनाया है, वही टंकी का फोटो, एक टैंक का। ठीक। यहाँ पर क्या है, इसकी जो हाइट है वो है कैपिटल एच। ठीक। इससे स्मॉल एच हाइट पे एक टोटी निकल रही है। टोटी मतलब कोई भी होल, देसी भाषा में आप टोटी बोलते हो ना उसको। कोई भी होल जिसमें से जो है ये लिक्विड जो भरा है वो निकल रहा है बाहर, है ना। बेसिकली इसी को जो है वो इफ्लक्स कहा जाता है। ठीक। इसको हम कहते हैं होल या ओरिफिस। ठीक। और यहाँ पे प्रेशर जो है वो P1 है। A1 जो है वो इस पूरे टैंक का एरिया है। V1 जो है वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वाटर लेवल क्या है या लिक्विड का जो लेवल है वो नीचे जाएगा। ठीक। अब यहाँ आप देख रहे होंगे ये हाइट कैपिटल एच है, ये हाइट स्मॉल एच है, तो ग्राउंड से इसकी हाइट क्या हो जाएगी? कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ठीक। यहाँ का प्रेशर जो है वो P2 है, एरिया जो है वो A2 है, और वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये एफ्लक्स निकल रहा है उसकी वेलोसिटी V2 है। एंड में जाके हम क्या करने वाले हैं, ये V2 वेलोसिटी को VO या VE से रिप्रेजेंट यहाँ पे करने वाले हैं, जो कि इफ्लक्स की वेलोसिटी जो है या स्पीड कह लीजिए वो हमारे पास होने वाली है। ठीक है। और ये जो है इसका जो प्रेशर है P1 और P2, यहाँ पर ये एटमोस्फियरिक प्रेशर है। ठीक। क्योंकि दोनों जो है वो एटमोस्फियर के कांटेक्ट में आप देख पा रहे होंगे, इसलिए फाइनली हम जाके क्या करेंगे कि P1 और P2 को दोनों को जो है वो हम इक्वल कर देंगे। किसके इक्वल कर देंगे? एटमोस्फियरिक प्रेशर की। ठीक है। अब बात करते हैं हम स्पीड ऑफ एफ्लक्स की, कि किस स्पीड से जो है यहाँ से जो है ये पानी की धारा जो है आप कह लीजिए इसको, ये निकलती है। तो यहाँ पर हम बर्नौली की इक्वेशन जो है वो अप्लाई करेंगे। तो P1 प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पर P2 प्लस रो जी, जीरो मैंने यहाँ इसलिए लगाया क्योंकि ये हाइट जो है वो h है, तो ये यहाँ पे जीरो हाइट पे है, इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो पुट किया। ठीक। फाइनली जो है वो मेरे पास रिजल्ट निकल के ये आया, जिसको मैंने इक्वेशन 1 जो है वो नाम दे दिया। ठीक है। अब यहाँ पे एक एजम्पशन जो है वो मानते हैं कि इस टंकी का एरिया या इस टैंक का एरिया इस ओरिफिस के एरिया से बहुत बड़ा है, यानी कि इसका एरिया जो है वो इसके मुकाबले काफी छोटा है। तो A2 इज वेरी वेरी स्मॉलर देन A1। ठीक है। ये जो है वो हमने एजम्पशन मान लिया। ठीक। अब हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से क्या लिख सकते हैं कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास होता है, वहां से हम लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर इसका एरिया जो है वो इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा है तो इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी? हमारे पास जीरो के लमसम हो जाएगी। ठीक। क्योंकि आप जानते हैं कि एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है। और अगर एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी डाउन होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो एरिया डाउन होगा। बस उसी कंसेप्ट से V1 जो है वो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब V1 को इक्वेशन 1 में हम जीरो पुट कर देंगे। ठीक। P1 और P2 को भी P नोट जो कि एटमोस्फेरिक प्रेशर था वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट निकल कर जो है वो आता है V नोट या VE, जिसको कि हम स्पीड ऑफ एफ्लक्स या स्पीड ऑफ जो वाटर लेवल जो वाटर जो है वो निकलेगा ओरिफिस से, उसकी स्पीड है ये, वो हो जाएगा हमारे पास √2gh। और ये आप पहचान पा रहे होंगे इसको कि जब हम किसी बॉडी को फ्रीली फॉल करवाते हैं h हाइट से अंडर ग्रेविटी, तो उसका स्पीड हमारे पास क्या निकल कर आता है? ये हमने बॉडी को फ्री फॉल कराया h हाइट से अंडर ग्रेविटी। तो अगर हम इक्वेशन लगाए, कौन सी इक्वेशन? न्यूटन की थर्ड वाली इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे फ्रीली फॉल करवा रहे हैं यानी कि रेस्ट कंडीशन से, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जीरो हो जाएगी, जिसको मैंने जीरो यहाँ पे पुट किया है। फाइनल वेलोसिटी हमको निकालनी है। ठीक है। यहाँ पर 2as, एस की जगह हाइट जो है वो इसकी h आ जाएगी, और एक्सेलरेशन क्योंकि अंडर ग्रेविटी में हो रहा है इसलिए a की जगह हम यहाँ पे g पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है v इक्वल टू √2gh। बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पे निकल कर आ चुका है। ठीक। अब हम बात करते हैं रेंज ऑफ एफ्लक्स। रेंज क्या होती है? मतलब जब टंकी में छेद हमने कर दिया तो उसकी पानी की जो धारा है वो हॉरिजॉन्टली कितने डिस्टेंस पर जाके जो है वो गिरेगी, ये जो है वो हमारे पास रेंज है। ठीक। तो रेंज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप देख पा रहे हैं कि मैंने लिखा है यहाँ पर सिंस t इज इक्वल टू √2h अपॉन g। ये क्या है? ये वही हमारे पास जब फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी नीचे ग्राउंड पे आती है तो उसकी स्पीड तो होती है v इज इक्वल टू √2gh। ठीक है।
अब न्यूटन्स की इक्वेशन लगा के ही हमारे पास यहाँ पर टाइम पीरियड क्या आता है, t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन g, फ्रीली फॉलिंग बॉडी और फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम h हाइट। ठीक, इसी का यूज हम करेंगे यहाँ पर रेंज फाइंड आउट करने में। यहाँ पर स्मॉल h को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, क्योंकि ये जो हमने ओरिफिस बनाया है ये कैपिटल H माइनस स्मॉल h डिस्टेंस पे है ग्राउंड से। ठीक है, तो हमने जो है वो h की जगह h को रिप्लेस कर दिया कैपिटल H माइनस स्मॉल h से, तो t इज इक्वल टू अंडर रूट 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन g जो है वो अपने पास यहाँ पर बन गया। ठीक है, अब जो है रेंज, रेंज क्या होती है, डिस्टेंस की तरह है। डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर मैं बनाना चाहूं तो वो क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू द स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारे पास पहले से निकली हुई रखी है, ठीक है, टाइम हमने यहाँ से ये निकाल लिया, दोनों का अगर प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। तो ये जो है हमारे पास यहाँ से रेंज आ चुकी है, कैपिटल R इज इक्वल टू अंडर रूट 4 स्मॉल h ब्रैकेट में कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करना कि ये जो रेंज निकल कर आई है वो ना तो v पे डिपेंड कर रही है, ना ही g पे डिपेंड कर रही है, ना ही टाइम पीरियड t पे जो है वो डिपेंड कर रही है, ये केवल डिपेंड कर रही है स्मॉल h पे। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कैपिटल H पे भी तो कर रही है, निकल रही, क्योंकि इस हाइट को, स्मॉल h हाइट को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो टैंक का जो हाइट है वो तो कैपिटल H यानी कि कांस्टेंट है। ठीक, तो ये सिर्फ डिपेंड करेगी हमारे पास स्मॉल h पे, ठीक, जो कि ओरिफिस की ग्राउंड से हाइट, ठीक, ग्राउंड से मतलब टॉप से जो है ओरिफिस की हाइट है। ठीक, अब जो है वो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इसकी मैक्सिमम रेंज जो है वो क्या हो सकती है, मतलब पूरे टैंक में कहाँ जो है वो हम होल करें कि उसकी रेंज, जो पानी की धार है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाकर गिरे। ठीक, तो ये हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो इसको निकालने के लिए हम हेल्प लेंगे मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट का। ठीक है, जब हम हमें किसी की मैक्सिमम रेंज निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएट करके जीरो के इक्वल कर देते हैं। तो हमने यहीं पर ये किया है कि आर स्क्वायर का एच के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और उसको जीरो के इक्वेट कर दिया। ठीक, अगर हम आर स्क्वायर की वैल्यू ये यहाँ पर से पुट करें तो हमारे पास निकल के आता है स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H बाई 2। मीन्स कि आप ओरिफिस या होल को उस जगह पर करें जहां पे टंकी का या टैंक का हाफ हो, तब जाकर आपकी रेंज जो है वो मैक्सिमम होगी। ठीक, तो हमने फाइनली क्या करा, इस r की वैल्यू में स्मॉल h की वैल्यू कैपिटल H बाई 2 पुट कर दी। पुट करने के बाद r मैक्सिमम जो है हमारे पास क्या आया, कैपिटल H। इससे क्या पता लगा कि अगर किसी टैंक में आप होल उस जगह करें टंकी से बिल्कुल मिडिल में, ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज हमारे पास बिल्कुल जो टैंक की हाइट है उसके बराबर निकल कर आती है। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास पूरा कंसेप्ट हो गया एफ्लेक्स का, जो कि एप्लीकेशन था बर्नौली थ्योरम का। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।